नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। यूपी प्रशासन का छात्रों को दोपहर 2:30 बजे तक का अल्टीमेटम, वीसी ऑफिस से न हटने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। गृहमंत्री का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश, गायब छात्र की तलाश के लिए बनाए स्पेशल टीम। छात्रों को रिजिजू की नसीहत, पढ़ाई करें न कि राजनीति। जेएनयू के वीसी ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। छात्र की मां की शिकायत के बाद जेएनयू ने कराई गुमशुदगी की एफआईआर। जेएनयू संकट अभी खत्म नहीं, वीसी ऑफिस में अपनी मांग को लेकर अब भी 300 से ज्यादा छात्र मौजूद। कैंपस में बुलाई जा सकती है पुलिस। वीसी ने जी न्यूज से कहा, हमें बंधक बनाकर रखा गया है, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, कई लोग बीमार, उनके पास दवा भी नहीं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा, छात्र की गुमशुदगी के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। जेएनयू के गायब स्टूडेंट नजीब अहमद को खोजने पर इनाम, सूचना देने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे। कुलपति ने भी की छात्र से लौटने की अपील। दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले प्रोड्यूसर, गिल के मेंबर। फिल्म ए दिल मुश्किल की रिलीज पर हुई बात। गृहमंत्री से मिलने वालों में सिंगर बाबुल सुप्रियो के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ और फॉक्स स्टार के विजय सिंह शामिल। बाबुल सुप्रियो ने मुलाकात का समय देने के लिए गृहमंत्री को शुक्रिया कहा। मैंने इसके विरोध प्रदर्शन को गलत बताया, कहा दर्शकों को करने दे फैसला। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की किताब की बिक्री पर मुंबई में विरोध, कुछ संगठनों ने दी किताब ना बिकने देने की धमकी। पाकिस्तान में भारतीय सिनेमा और टीवी सीरियल्स दिखाने पर बैन, आदेश न मानने वालों का लाइसेंस रद्द होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 12 कर्मचारियों और अफसरों को बर्खास्त किया, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव ने की थी बर्खास्त करने की सिफारिश। बर्खास्त किए गए अफसरों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कल शाम 5 बजे से सीमा पार से हो रही है गोलीबारी, भारतीय सेना का भी मुंहतोड़ जवाब। वाराणसी को मिलेगा स्वच्छ ईंधन का तोहफा, 24 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे पीएनजी लाइन का उद्घाटन। वाराणसी के बाद जाएंगे महोबा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल आज करेंगे वाराणसी का दौरा, कूड़ा निस्तारण प्लांट का करेंगे निरीक्षण, दीनदयाल योजना करेंगे समीक्षा की बैठक। भुवनेश्वर के अस्पताल में लगी आग मसले पर ट्रस्टी मनोज नायक ने किया सरेंडर। 3 दिन से तलाश थी, आईसीयू में आग लगने से 21 लोगों की जान गई थी। पत्नी ललिता की खुदकुशी मामले में नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर हो सकता है गिरफ्तार। माता पिता और रोहित की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई 2 टीम। सामने आया ललिता की खुदकुशी से पहले का ऑडियो। रो रो कर पिता को मैसेज दिया, कहा पापा आपने मेरा हाथ रोहित को दिया था लेकिन उसने मुझे मार डाला। ऑडियो मैसेज में ललिता ने कहा, मुझे उसकी मम्मा ने पीटा, पापा ने पीटा, रोहित ने मारा, लेकिन उससे कुछ भी मत कहना। बिहार के गया में रोड रेज के दौरान हत्या का आरोपी रॉकी यादव बेल पर छूटा। आदित्य सचदेवा नाम के युवक की हुई थी हत्या। भारत चीन की सेनाओं का जम्मू कश्मीर के लद्दाख में संयुक्त युद्धाभ्यास। बुधवार को दोनों सेनाओं ने की जॉइंट एक्सरसाइज। साझा युद्धाभ्यास में आपदा के दौरान राहत पर जोर, संयुक्त टीमों ने बचाव अभियान चलाया। शहीद सुधीश के परिवार का अखिलेश के न्योते पर लखनऊ जाने से इनकार। संभल में शहीद की मां और पत्नी ने छोड़ा अन्न जल। यूपी सरकार देगी गवाहों को सुरक्षा के लिए येलो कार्ड। अभियोजन विभाग ने मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राशन कार्ड पर छपी तस्वीर को लेकर यूपी में सियासत गर्म। अखिलेश ने कहा, जनता को बताना जरूरी है कि कौन उनके लिए कर रहा है काम। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार का विवादित बयान, कहा पहले 50 लाख में बिक जाते थे एमएलए, इतने में तो अब पार्षद भी नहीं आते। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुरक्षा कारणों से पुरुष नक्सली का नाम रखा गया गुप्त। झारखंड के खूंटी में पुलिस पर बेगुनाह को नक्सली बताकर जेल भेजने का आरोप। परिवार वालों ने मामले की जांच के लिए सीएम को पत्र लिखा। राजस्थान में वसुंधरा राजे कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं गर्म। राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष परनामी के बीच हुई बैठक के बाद कयास सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में हाजी अली दरगाह पर महिलाओं के मजार छूकर जियारत करने पर दरगाह ट्रस्ट राजी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में प्रस्ताव रखा जा सकता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवाजी नगर में 14 फीट से ऊंची झोपड़ी तोड़े जाने से नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भिंड में पुलिस और अवैध रेत माफिया के बीच सांठगांठ का खुलासा। एएसपी ने अमायन थाना प्रभारी को हिस्ट्री शीटर के साथ पार्टी सेलिब्रेट करते पकड़ा।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, राज्य सरकार ने आवंटन को किया निरस्त। रांची में बीच शहर में बने डंपिंग यार्ड का विरोध, स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सरकार पर बीमारी को न्योता देने का आरोप। भिंड में केंद्रीय विद्यालय में दौड़ के दौरान 10वीं के छात्र की मौत, अभिषेक के परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार, कहा तबीयत खराब होने के बावजूद बच्चे को तेज धूप में जबरन दौड़ाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय छात्र की पिटाई के मामले में गाज गिरी, प्रिंसिपल सस्पेंड, 14 शिक्षकों का ट्रांसफर, एक छात्र की उसके ही सहपाठियों ने की थी पिटाई। यूपी के बलिया में खसरे का सरकारी टीका लगने के एक दिन बाद मासूम की मौत, 6 बच्चों की हालत गंभीर, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के अलवर में 9 दिन बाद बोरवेल से निकाला गया मासूम कोमल का शव, गम में डूबा पूरा गांव। एक बार फिर सामने आई बिहार में शिक्षा की शर्मनाक तस्वीर, सीतामढ़ी के पुपरी में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते नजर आए छात्र। बिहार के गया में हत्या के आरोपी लकी यादव को बेल मिली, पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी, रोड रेज में की थी बिजनेसमैन के बेटे की हत्या। कानपुर में गेस्ट हाउस के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक, नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था गेस्ट हाउस। दिवाली के बाद कांग्रेस के कई विधायक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में होंगे शामिल, पूर्व सीएम अजीत जोगी का दावा, 17 विधायक संपर्क में हैं। कटिहार के सनोली बाजार में लगी आग, 2 लोगों की झुलसकर मौत, कई दुकानों में रखे सामान खाक। हरियाणा के अवर्धन नहर में सेल्फी लेने के दौरान 2 लड़के गिरे, परिजनों ने सरकार से मदद मांगी, बिहार के नालंदा के रहने वाले थे। राजस्थान के धौलपुर में अंडरपास के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में गिरे बाइक सवार, एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में थ्रेसर मशीन में गला फंसने से किसान की जान चली गई। यूपी के झांसी में साथी वकील की हत्या के बाद भड़का वकीलों का गुस्सा, खुलेआम सड़क पर की गुंडागर्दी, सड़क जाम करने के बाद पिटाई भी की। राजस्थान के भरतपुर में 2 चोरों को लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा, ट्रांसफार्मर से तेल निकाल कर चोरी कर रहे थे, पुलिस के हवाले किया। मुंबई में लोकल ट्रेन में मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो में यात्रियों से मारपीट करते दिख रहे हैं आरपीएफ के जवान, आरपीएफ की सफाई विवाद के बाद बीच बचाव करने गए थे जवान। बरेली के अस्पताल में 1 साल के बच्चे की मौत के बाद परिवार का बवाल, इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मासूम की मौत। बिहार के नवादा में महिला मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर गलत इलाज का लगाया आरोप। बिहार के वैशाली में मुखिया का चुनाव, जिसमें हारे उम्मीदवार ने फायरिंग की, एक महिला की मौत, पुरुष की हालत गंभीर, राइफल और कारतूस बरामद। बिहार के दरभंगा में दिल दहला देने वाली वारदात, एक व्यक्ति पर बेटा बेटी के साथ पत्नी को घर में जलाकर मार डालने का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, महिला थाना में मामला भी दर्ज, अभी तक गिरफ्तारी नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बरूराज हाई स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, दर्जन भर छात्र घायल, मारपीट के बाद इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस तैनात। बिहार के विक्रमगंज में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट और फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, अश्लील गाने का विरोध करने को लेकर शुरू हुआ विवाद। बिहार के गोपालगंज में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या, मर्डर के बाद शव को खेत में फेंका। बिहार के दानापुर में अगवा कर ले जाई जा रही 3 लड़कियों को रिहा कराया गया, अपहरण करने वाले महिला और पुरुष दोनों फरार। पंजाब के मुक्तसर में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, हमले में 3 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी, 2 गाड़ियों में भी आग लगाई गई। नोएडा में एवल बिल्डर पर फर्जीवाड़े का आरोप, बिल्डर ने अथॉरिटी से पास नहीं कराया नक्शा, विला बेचने के लिए शुरू की बुकिंग। गाजियाबाद में एसपी नेता दिशांत त्यागी पर रेप की कोशिश का आरोप, स्कूल टीचर के मुताबिक अश्लील हरकत के विरोध पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली के डॉक्टर्स ने 6 महीने के बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट कर एक रिकॉर्ड बनाया, नाइजीरिया के इस बच्चे का वजन सिर्फ 2 किलो 100 ग्राम था, आयरन की मात्रा की वजह से लिवर फेल हुआ था। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर एक सब इंस्पेक्टर की मुस्तैदी से घायल महिला की बची जान, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो में ले गया अस्पताल। एसबीआई ग्राहकों के क्लोन कार्ड बनाकर शॉपिंग और ट्रांजैक्शन की शिकायत, बैंक ने 6.25 लाख ग्राहकों के डेबिट कार्ड ब्लॉक किए। एसबीआई के एमडी का बयान, ग्राहकों के हितों का हर हाल में रखेंगे ख्याल, आरबीआई को मामले की दी गई है जानकारी। एक्सिस बैंक पर साइबर खतरे की जांच, ऑडिटिंग फर्म ईवाई की नियुक्ति, अभी नुकसान या डेटा लॉस का अंदाजा नहीं, एक्सिस बैंक की सफाई, किसी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं।
जीएसटी रेट पर नहीं बन पाई सहमति। काउंसिल की बैठक के बावजूद रेट पर फैसला टला। लग्जरी आइटम पर सेस लगाने पर राज्य सहमत। 3 और 4 नवंबर को होगी अगली बैठक। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले मेट्रो लाइन 5 और 6 को मंजूरी मिली है। ठाणे भिवंडी कल्याण के बीच चलेगी मेट्रो। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए गाड़ियों के दाम। कीमतों में 6 से 12 हजार तक का इजाफा। नैनो 6 हजार रुपए महंगी। ट्रिगो और एरिया 12 हजार रुपए महंगी हो गई। BMW ने भारत में लॉन्च की नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो कार की एक शोरूम कीमत 43,30,000 से 47,50,000 के बीच। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में उपलब्ध। सलमान अब नहीं होंगे थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। कोका कोला के साथ करार खत्म। रणवीर सिंह ले सकते हैं सलमान की जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी के बीच खत्म हुई तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट। दोनों ने इस बार भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। एक पोल के मुताबिक हिलेरी की जीत। प्रेसिडेंशियल डिबेट में सबसे पहले उठा सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा। गर्भपात, गन कंट्रोल, इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर हुई बहस। विदेश नीति पर ट्रंप ने ओबामा और हिलेरी को घेरा। कहा पुतिन ने हर मौके पर मात दी। हिलेरी बोली पुतिन के हाथों की कठपुतली है डोनाल्ड ट्रंप। डिबेट के दौरान आर्थिक ग्रोथ के लिए ट्रंप ने दी भारत की मिसाल। कहा भारत 8% की जीडीपी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका 1% की दर से नीचे जा रहा है। उत्तर कोरिया का मध्यम दूरी का शक्तिशाली टेस्ट विफल रहा। साउथ कोरिया और अमेरिका ने दावा किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री एशनेट कार्टर का बयान। दक्षिण कोरिया को नॉर्थ कोरिया से होने वाले हर खतरे से बचाएंगे। पिछले हफ्ते शुरू हुई मार्च ऑफ होप इजरायली प्रधानमंत्री के घर के बाहर खत्म हुई। हजारों फिलिस्तीनी और इजरायली महिलाओं ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम से शांति मार्च निकाला। अमेरिकी सेना की मदद में मोसुल में इराकी सेना आईसिस के खिलाफ और बढ़त बनाई। आतंकी ठिकानों पर अब F-16 फाइटर प्लेन से किए जा रहे हैं हमले। मोसुल में जारी जंग के बीच यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। करीब 15 लाख लोग युद्धग्रस्त इलाके में फंसे हैं। फिलीपींस में 225 किलोमीटर की रफ्तार से आया तूफान। दर्जनों पेड़ उखड़े। कई घरों को पहुंचा नुकसान। पेरू में जूता फैक्ट्री में आग लगी। 3 फायर फाइटर्स की मौत। तेल रिसाव से लगी आग। मेक्सिको में दिन दहाड़े एक जज की हत्या मामले में आरोपियों की तलाश तेज। ड्रग माफिया पर हत्या का शक। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक दुकान में गैस लीक से धमाका, 7 घायल। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में केदार जाधव ले सकते हैं सुरेश रैना की जगह। बुखार की वजह से दूसरा वनडे नहीं खेल रहे हैं सुरेश रैना। आपस में ट्विटर पर भिड़े सानिया मिर्जा और संजय मांजरेकर। मांजरेकर के अपने ट्वीट में गलती निकालने पर भड़की सानिया। लिखा मांजरेकर को नहीं है कॉमन सेंस। अमिताभ बच्चन ने शुरू की सरकार फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ होंगे जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी और यामी गौतम। जैकलीन फर्नांडिस को हुआ बुखार। बुखार की वजह से अस्पताल में हुई भर्ती। फिलहाल घर में इलाज जारी। फिल्म मैदिल मुश्किल के प्रमोशन के लिए मुंबई वापस लौटी अनुष्का शर्मा। यूरोप में शाहरुख खान के साथ द रिंग की शूटिंग कर रही थी अनुष्का। करण जौहर के टीवी शो में साथ आएंगी करीना कपूर खान और सोनम कपूर। दोनों एक्ट्रेसेस फिल्म वीरे दी वेडिंग में भी कर रही हैं साथ।